तो आप भी डिश वॉशर लेने की सोच रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पुष्पा बिस्ट और आज देने वाली हूं एलजी डिश वॉशर का रिव्यू। तो ये है मेरा एलजी डिश वॉशर। पिछले 6 सालों से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूं और बहुत ही अच्छे से मैं इसे यूज़ कर रही हूं। जब से मैंने इसे ख़रीदा है इसके मेरे पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं आज तक के, और मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल रहा। तो आप अगर इसे लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए कितना यूज़फुल है, ये वीडियो देखने के बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं। तो 2018 में मैंने डिश वॉशर लेने का सोचा, जबकि मैं अपनी मेड की छुट्टियों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तो बहुत सर्च करने के बाद मैंने ये LG 14 प्लेस का डिश वॉशर लिया और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा, क्योंकि उसके बाद जब कोरोना आया तो किसी के पास भी मेड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और सब अपने घर का काम खुद से कर रहे थे। पर मेरे पास डिश वॉशर था तो मैं बहुत आसानी से अपने पूरे काम कर पा रही थी और हम आसानी से एंजॉय भी कर रहे थे उस टाइम को, क्योंकि उस समय घर में ही सब लोग रह रहे थे और खाना भी बहुत ज़ोर शोर से अलग अलग प्रकार की डिशेज बन रही थी। तो मैं भी खूब फुल एन्जॉयमेंट के साथ सबको खिला रही थी और साथ साथ बर्तन भी खूब हो रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ उस समय में। लेकिन आज के समय में ये कितना आपके लिए सही रहने वाला है, ये थोड़ा सा इस बारे में विचार करने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो डिश वॉशर है इसके अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या इसके अंदर फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके अंदर देखिए बर्तन बहुत साफ़ धुलते हैं। अगर आप हाइजीनिक वॉश चाहते हैं तो ये डिश वॉशर आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि बर्तन जो है वो स्टीम ड्राई होते हैं और गर्म पानी से धुलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से चमक करके आते हैं। जैसे ये करछी देखिए कितनी चमक रही है, और इसमें कांच के बर्तन भी काफ़ी अच्छे से साफ़ होते हैं। ये बिल्कुल एकदम स्टेन फ्री है। आप इतना साफ़ तो आप अपने हाथ से भी नहीं धो सकते हैं जितना इसमें धुलता है। और अगर आप यहाँ पर ये हमारे पास में ये फोर्क है, जैसे इसके अंदर के ये जो कट होते हैं इसके अंदर तक का पूरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ किया और इसके अंदर से ब्लैक ब्लैक लेयर्स बाहर निकली, तब मुझे इसका एहसास हुआ कि ओहो, आज तक तो हम क्या यूज़ कर रहे थे। और इसी तरीके के बिल्कुल जो जो हम अंदर तक क्लीन नहीं कर पाते वो सारे बर्तन इसमें अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन इतनी अच्छी सफाई पाने के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आपने मेड लगाई हुई है और आप सोच रहे हैं कि मेड को हटा करके आप डिश वॉशर ले करके इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको डेली रूटीन में अपना घर का काम करने की हैबिट नहीं है तो फिर आपके लिए ये परेशानी हो सकता है, क्योंकि मेड जो होती है वो पूरा किचन साफ़ कर देती है और बर्तन भी सिंक से धो करके टोकरी में सेट हो जाते हैं। लेकिन डिश वॉशर के साथ में अगर आपके पास मेड नहीं है तो आपको ये सारा काम खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर में ही रहते हैं, घर से ही काम करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बर्तन हैं जो हमें हाथ से धोने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपने कोई दूध इसमें गर्म किया है बर्तन में और वो जल गया है तो वो इसमें साफ़ नहीं होगा, क्योंकि उसे आपको जूने से रगड़ के ही साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको, अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कुछ खास प्लास्टिक हैं जो कि इसके अंदर हम डालते हैं तो वो पिघल जाते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ बर्तन आपको हाथ से भी धोने पड़ते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर बर्तन मैंने स्टील के ही ले लिए हैं इसके लिए, और स्टील के और कांच के बर्तन ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और एल्युमिनियम के बहुत ही कम बर्तन मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरा लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है। जब से मैंने डिश वॉशर लिया है तब से मैंने मेड को बाय बाय कह दिया था। तो सुबह सुबह का समय है, सब लोग अपने काम पर जा चुके हैं और मैं किचन की सफाई करने लगी थी। तो मुझे विचार आया कि एक डिश वॉशर का रिव्यू डाल दिया जाए कि ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए और जो इसे लेना चाह रहे हैं उनके लिए। तो मैं पहले डिश वॉशर में से सारे बर्तन बाहर निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसके कितने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सारे बर्तन मैं एक टोकरी में शिफ्ट कर लेती हूँ। मैं किस प्रकार से इन बर्तनों को धोती हूँ और किस तरह से रखती हूँ ये भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने सारे बर्तन बाहर निकाल लिए हैं, तो मशीन को वापस बंद कर लेती हूँ और एक बार आपको फिर से खोल कर दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखती है बाहर से।
तो ये है LG 14 प्लेस डिश वॉशर। इसको जब हम इस तरह से खोलते हैं तो जो इसका डोर है वो एकदम से नीचे नहीं जाता है। जब तक कि हम इसे पुश नहीं करते तब तक ये खुलता नहीं है, ये वहीं पर रुक जाता है जहाँ पर आप इसे रोकेंगे। तो इसके बाद इसके अंदर ये रैक दिए हुए हैं, ये अलग अलग 2 रैक हैं। ये अपर रैक है, इसके साइड में लीवर दिया हुआ है जिसको कि आप अप एंड डाउन करके रैक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे इस तरीके से अप करने से ये डाउन हो जाता है और इसका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर आप बड़े साइज़ के बर्तन या कटलरीज जो हैं उनको लगा सकते हैं और इस तरह से मूव करता है। यहाँ पर ये और भी एक्स्ट्रा कुछ स्टैंड दिए हुए हैं जहाँ पर कि आप अपने चाकू छुरी वगैरह लगा सकते हैं। ये निकल जाता है और इस तरीके से वापस इसको लगा भी सकते हैं। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे निकाल सकते हैं या फिर इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ को खड़ा कर दें तो आपका अगर बड़े बर्तन हैं तो वो इसके अंदर आसानी से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये अपर रैक के बर्तन धोने के लिए अलग से वाटर फैन दिया हुआ है जिसमें इसकी प्रेशर से पानी निकलता है और हमारे बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये लोअर रैक है, इसके अंदर प्लेट्स और बड़े बर्तन जैसे कढ़ाई पतीला या बड़े कटोरी वगैरह इसमें हम धो सकते हैं। ये कटलरी बास्केट है, इसके अंदर बड़े साइज़ की कटलरीज हम धो सकते हैं और इसके अलावा अलग अलग टाइप की इसमें स्पेस दिया हुआ है। आप जैसा इसको इस्तेमाल करें वैसा कर सकते हैं। तो ये जो रैक हैं इनको आप अपने बर्तन के हिसाब से सेट कर सकते हैं और जैसा भी आपका बर्तन है उसको आप इसके अंदर रख कर धो सकते हैं। तो अभी मैं आ जाती हूँ अपने असली काम की तरफ जो कि मुझे आज करना है। वो है मेरे आज के बर्तन जिनको कि मैंने धोना है। तो इस तरफ आ जाते हैं, ये हैं मेरे आज धोने वाले बर्तन। ये मेरे आज मॉर्निंग के बर्तन हैं जिन्हें कि मैंने आज धोना है। और इस तरफ जो टोकरी दिखाई दे रही है इसमें मैंने जो ये बर्तन रखे हुए हैं ये कल रात के धुले हुए हैं, लेकिन ये धुले हुए बर्तन नहीं है, ये मैंने पानी से निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं और मैं इसी तरह से बर्तनों को पानी से निकाल कर रख देती हूँ। और जब मेरे काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं यानी डिश वॉशर में लगाने लायक बर्तन हो जाते हैं तो मैं पानी से इस तरह से छाल करके इनको निकाल के इस तरह यहाँ पर स्टोर करती रहती हूँ। और ये पूरे बर्तन जो हैं जब एक अच्छी क्वांटिटी में हो जाते हैं तो फिर मैं इनको डिश वॉशर में शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसको पहले मैं इन सारे बर्तनों को पानी से बाहर निकाल करके एक बारी कर लेती हूँ और फिर इनको डिश वॉशर में कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें ये सारे बर्तन तो वॉश होंगे, ये कांच के बर्तन और स्टील के बर्तन तो इसमें बहुत आसानी से निकल जाते हैं और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। पर इसमें जैसे ये एल्युमिनियम का बर्तन है तो ये इसमें नहीं धुलेगा, तो इसको हम साइड कर लेंगे। ये डिश वॉशर में नहीं धुलता है तो इसको धोने से इसमें रस्ट आ जाता है, तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इसको धोने के बाद इसे इस्तेमाल करना। ये जो बर्तन है ये नॉन स्टिक वेयर है लेकिन इसको डिश वॉशर में धोया जा सकता है और मैं धो रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें। तो टोकरी में काफ़ी बर्तन हो चुके हैं तो कुछ बर्तनों को मैं पहले डिश वॉशर में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ टोकरी में मैंने जो ये नीचे का रैक है इसके अंदर प्लेट्स और कढ़ाई मैं इसके अंदर सेट करूँगी। तो इसके अंदर जितने भी बड़े टाइप के बर्तन हैं वो सब इसमें आराम से लग जाते हैं। आप अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको धीरे धीरे खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा बर्तन कहाँ पर हमें लगाना है। तो मुझे क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसे इस्तेमाल करते हुए तो मुझे अब हर बर्तन की जगह पता है कि कौन सा बर्तन कहाँ पर आने वाला है। तो बहुत जल्दी मेरे बर्तन लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर इसमें लग जाते हैं। अगर मैंने इस तरीके से ही रखे हैं तो मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो अपने बर्तनों को जैसे ही आपने यूज़ किया है उसके तुरंत बाद उनको पानी से निकाल कर टोकरी के अंदर स्टोर करें
और फिर उनको जब वो एक सही अमाउंट में बर्तन टोकरी में हो जाते हैं डिश वॉशर में लगाने लायक, तो आप उनको उसके अंदर लगाएं तो आपको आसानी रहेगी। और क्योंकि हमारे यहाँ का जो वेदर है, जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है कि अगर आपने बर्तन को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो वो बिल्कुल सूख जाता है। तो उस कंडीशन में आपका डिश वॉशर आपको अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाएगा। तो बर्तनों को इस्तेमाल करने के साथ ही उनको एक पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं और आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि ये साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं अभी सारे बर्तन जो हैं इस डिश वॉशर में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन लगा लिए हैं। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही उपयुक्त साधन है बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये गर्म पानी से बर्तन धोता है तो बिल्कुल भी चिकनाई इसमें नहीं रहती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना समय है अपने घर को देने के लिए, उसी हिसाब से आप इसे लें। और अगर आपके घर में हाउस हेल्प है तो भी एक हाइजीनिक वॉश के लिए आपको डिश वॉशर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बर्तनों को बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चॉपर दिख रहा है, इसका जो नीचे का स्टोरेज था वो मैंने इसमें धोया था और वो पिघल गया था। तो अगर आप इस तरीके का चॉपर आपके पास है तो उसे डिश वॉशर में ना डालें, क्योंकि वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटर्जेंट डालने के लिए जगह बनी हुई है, इसमें डिटर्जेंट डालेंगे। तो मैं फॉर्च्यून का डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ और मुझे ये सस्ता और अच्छा दोनों ही सही है हमारे लिए, ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो बाकी इसके अलावा और महंगे डिटर्जेंट पाउडर भी आते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये एक रिनसेड है, ये रिनसेड डालने के लिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। तो इस प्लेस में आप रिनसेड को डालें। रिनसेड से बर्तनों में चमक आती है और बर्तन काफ़ी चमकदार नज़र आते हैं जब आपके बर्तन धुलते हैं। इसके अलावा इसमें एक सॉल्ट के लिए भी जगह दी हुई है। तो अगर आपके इलाके में पानी खारा आता है तो आप अपने पानी को सॉफ्ट करने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल करें इसमें। पर हमारे यहाँ पर पानी बहुत ही साफ़ और अच्छा आता है, तो हमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, ये इसका ऑन बटन है। तो यहाँ पर ये अलग अलग कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं, इसमें जैसा भी आपको चाहिए आप उसे सेट कर सकते हैं और ये उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला बटन है ये क्विक बटन है, इसमें 30 मिनट में आपके बर्तन, जब आपने बहुत ही क्विक बर्तन धोने यानी आपने बहुत जल्दी यूज़ किए हैं और आपको उसी समय उनको आप धो रहे हैं, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें केयर, तो जो बहुत ही सॉफ्ट आपके बर्तन हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ये है इको मोड। अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो आप इको मोड को यूज़ कर सकते हैं। ये है ऑटो मोड। ऑटो में ये ऑटोमेटिकली बर्तन कैसे धोने हैं खुद से डिसाइड करता है। और ये है ड्यूल स्प्रे, इसमें अपर रैक और लोअर रैक में अलग अलग फंक्शन के साथ वाटर स्प्रे होता है। तो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इससे जो वाटर, सबसे पहले इसके अंदर जो पुराना वेस्ट वाटर होता है वो इस पाइप के थ्रू बाहर आता है। इन जब वर्क कर रही होती तो उसके अंदर का जो भी वेस्ट वाटर होता है इसी आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर आता है। ये हमेशा हाइट पर ही लगा होता है, तो इसी तरह से ये लगा होता है। इसमें एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ उसके अंदर किस तरह से हमने इसको सेट किया हुआ है। तो ये हमारा टैप वाटर पाइप है, यहाँ पर इनलेट पाइप अटैच किया हुआ है और ये यहाँ से नीचे मशीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो पाइप है ये ड्रेनेज पाइप है, तो मशीन जो भी पानी, वेस्ट पानी होता है इसके थ्रू बाहर निकालती है। तो हमारी मशीन जो है वो अभी वर्क कर रही है, तो इसको एक बार खोल कर देख लेते हैं।
इसमें चाइल्ड लॉक भी लगा हुआ है, अगर बच्चे इसे अचानक से खोलें तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो अभी हम इसे जैसे ही खोलेंगे ये एकदम से बंद हो जाएगी, चलना इसका जो काम है वो बंद हो जाएगा। तो देखिए ये काम कर रही है, इसके अंदर पानी का स्प्रे चल रहा है इस समय। तो इसके अंदर हॉट वाटर स्प्रे चलता है, ये अपने आप इसके जो साइकिल्स होते हैं उसके हिसाब से ये चलती रहती है। ये जो बर्तन हैं ये धुल चुके हैं, ये आफ्टर वॉश जो ये बर्तन आपको दिखा रही हूँ ये इसके बाद के हैं। तो ये धुले हुए बर्तन हैं, तो ये काफ़ी साफ़ धुलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने तो पहले ही इसको पानी से निकाला हुआ है तो ये साफ़ ही धुलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें बिना साफ़ किए हुए भी अगर पानी से निकाले बिना भी बर्तन डालते हैं तो भी वो साफ़ हो जाते हैं। पर ये मेरी अपनी खुद की सेफ्टी है कि मैं क्योंकि बर्तन एकदम से नहीं लगाती हूँ, तो मैं बहुत जैसे मुझे नेक्स्ट डे लगाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जूठे बर्तन मैं नहीं रखना चाहती। इस वजह से मैं उनको प्रॉपरली पहले ही एक वॉश क्लीन कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे और आसानी से मुझे ये रहता है कि डिश वॉशर में आसान रहता है लगाना। तो ये बर्तन धुल चुके हैं। तो ये था LG डिश वॉशर के साथ मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।